सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। जो हमारा पिछला सेशन हुआ वहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। आई होप आप सबको स्ट्रैटेजी के बारे में एंड सेटअप के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ रूल्स भी बताए, लेकिन इस सेशन में मैं वो सारे रूल्स एक बार फिर से बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी आसानी होगी जो रूल्स है उसे समझने के लिए। ठीक है, एक में स्ट्रैटेजी जो सेटअप है वो सब सिखाया मैंने आपको, उसमें कुछ रूल्स भी बताए। पहले सेशन में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, उसमें भी मैंने कुछ रूल्स बताए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड सेशन क्रिएट करा है जहाँ पर मैं आपको सारे रूल्स एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल है ट्रेडिंग पेयर, जो कि हमें फॉलो करना है गोल्ड को। ठीक है, हमें एक ही पेयर में ट्रेड करना है जो कि है गोल्ड। इसके अलावा किसी और पेयर में इस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो, आप बैक टेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी 1-1.5 साल से इसी पेयर पर ट्रेड कर रहा हूँ इस सेटअप के साथ। तो इसीलिए मेरी राय यही है यहाँ पर कि आपको एक ही पेयर पर ट्रेड करना है जो कि है गोल्ड का। ठीक है, दूसरा रूल है अपना ट्रेडिंग टाइम। ट्रेडिंग टाइम के लिए आपको जो सेशन है, जैसे एक हो गया एशिया सेशन, दूसरा हो गया लंदन सेशन, तीसरा हो गया न्यूयॉर्क सेशन, तो हमें एक ही सेशन को पकड़ना है जो कि है न्यूयॉर्क सेशन। तो जैसे मान के चलो अभी 8 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 1 घंटे पहले ही हमें बैठ जाना है चार्ट के सामने और अपना सेटअप फाइंड करने की कोशिश करनी है। जब हमें हमारा सेटअप मिल जाए वहाँ पर एंट्री करनी है। इसके अलावा जो भी आपको पता है उस सब को इग्नोर कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है उसे साइड में रख देना। ठीक है, फिलहाल इस सेटअप पर काम करने के लिए जो मैंने सेटअप बताया है उसी सेटअप को फाइंड करना है और वेट करना है अपने सेटअप का बनने का। जब अपन 7 बजे मतलब जो न्यूयॉर्क सेशन है उसके स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले हमें चार्ट के सामने बैठना है और वो सेटअप फाइंड करना है। इसके अलावा ना ही हमें लंदन सेशन के स्टार्टिंग में ट्रेड करना है और ना ही हमें किसी और सेशन में ट्रेड करना है। सिर्फ हमें ट्रेड करना है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले हमें चार्ट के सामने बैठना है और सेटअप को फाइंड करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल जो कि है टाइम फ्रेम। सिंपली हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है इस सेटअप के लिए। ठीक है, ना ही 15 मिनट ना ही 30 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। डेली के ट्रेड्स हमें सिर्फ एक या फिर दो दो मैक्स हो गए, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर पहला ट्रेड लॉस में जाता है तो दूसरा ट्रेड ले लो, दूसरा भी ट्रेड लॉस में जाता है तो उस दिन क्लोज कर दो। अगर पहला ही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो दूसरा ट्रेड ना ही लो तो बेटर है। ठीक है, अगर सेटअप बनता है तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मेंटेन करना है 1:3 या फिर 1:4 का। ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तब हमें 1:4 का ट्रेड लेना है, और जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा हो तब हमें 1:3 का टारगेट लेना है। ठीक है, जब हमारा टारगेट 1:3 अचीव हो जाएगा, उसके बाद अगर हमें 1:4 का टारगेट अचीव करना है तो जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाना चाहिए। तो एक नोटबुक ले लो, वहाँ पर ये जो सारे रूल हैं वो मेंशन कर दो। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।